इस बकरा ईद पर अगर आप ईद को एंजॉय करना चाहते हैं अपने प्यारों के साथ, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही कोई खड़ा गरम मसाला डालेंगे, ना ही दही शामिल करेंगे और ना ही इसमें डालेंगे मिर्च मसाले, मगर जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी बड़ी ही जायकेदार बनती है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो पेशावरी नमकीन गोश्त दुम्बे के गोश्त में बनाया जाता है, मगर आप लोग मटन या फिर बीफ भी ले सकते हैं। गोश्त लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के करीब, और आप लोग देख लें चिकना गोश्त लिया है, यानी कि अगर हड्डियाँ ली हैं मैंने, उनके साथ हल्का सा बीफ लगा हुआ है और साथ ही हल्की सी चर्बी भी है। इसके अलावा बोनलेस पीसेस भी हैं और 5 से 6 अलहदा से चर्बी के पीस मैंने डलवाए हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी किस्म के ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ डालेंगे नमक। अब नमक 1.5 किलो के हिसाब से मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अगर ज़रा सा भी नमक ज़्यादा चला गया ना, तो ये गोश्त खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो आप पहले ही नमक हाथ रोक कर इस्तेमाल करें। इसमें डालें तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी, या इतना कि गोश्त डूब जाए, क्योंकि मैं बीफ ले रही हूँ, ये पानी ज़्यादा लेता है गलने में। अगर आप मटन या दुम्बा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। कवर लगा दें और मैं तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इस गोश्त को गलने दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और तकरीबन 40 मिनट के बाद सारा प्रेशर निकाल दें कुकर में से और देखें गोश्त में अभी भी तकरीबन आधा गिलास के बराबर पानी मौजूद है। चलें जी, गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अब कितना गला हुआ होना चाहिए। गोश्त तकरीबन 90% तक आप लोगों ने गला लेना है। बाकी की कमी पेशी हम भुनाई में पूरी कर लेंगे। अगर गोश्त पूरी तरीके से गल गया तो फिर ये टूटने लगेगा जब हम इसे भूनेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें। जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये पानी हमने ड्राई करना है, और जो चर्बी के पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी से ऑयल निकलेगा और गोश्त की भुनाई होगी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। फ्लेम को हाई करने के बाद मैंने सारा पानी ड्राई किया और गोश्त को शिफ्ट कर लिया है एक नॉन स्टिक कढ़ाई में, क्योंकि कुकर में ये चिपकने लगा था। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो फिर आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। बस जी फ्लेम को हाई करें और इसे भून लें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो बोटियां हैं क्रिस्पी सी नज़र आने लगे। तो यहाँ पर गोश्त को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, ये क्रिस्पी हो चुका है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और गोश्त को निकाल लें। एक कतरा भी मैंने ऑयल का शामिल नहीं किया, और देखिए कितना घी निकला है। इस घी को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। जब भी चपली कबाब बनाएं या फिर शामी कबाब फ्राई करें, तो उस ऑयल के साथ ये घी भी डाल दें। बड़े ही जायकेदार कबाब बनेंगे। गर्मा गर्म नमकीन गोश्त को सर्व करेंगे हम प्याज के लच्छों के साथ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर हल्का सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, मगर मैं इसे ऐसे ही सर्व करना पसंद करूँगी। देखें ये कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।